तो कौन सा घर तरक्की नहीं कर सकता, सुनिए अनुद्धाचार्य जी की इस कथा के अंदर। घरों में कोर्ट कचहरी चल रही है, उन घरों की तरक्की नहीं हो पाती। जिन घरों में आपस का विवाद चलता है वो घर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। आदमी को आगे बढ़ने के लिए ना घर का सपोर्ट चाहिए, घर का किचकिच नहीं चाहिए। यदि घर का किचकिच है तो आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ध्यान आपका घर के झगड़े में रहेगा। फिर आप काम को कब करेंगे? और काम करने की भी एक उम्र होती है साहब। 25 साल से लेकर के 35-40 साल तक काम करने का टाइम कर लो, इसके बाद तुम हांफने लग जाओगे। क्यों? इसके बाद तुम्हारी सांसें फिर ढलता सूरज हो जाएगा। सही है? ये उम्र है, कमाओ खाओ नाम कमाओ। इसी उम्र में तुम यदि झगड़े में उलझ गए तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। समझदार लोग ना झगड़े में नहीं उलझते। तू मुझे गाली दे रहा, देता रहा, मैं उलझूंगा नहीं। हाँ, आपने हमें देखा होगा, लाखों लोग हमें गालियां दें, कुछ भी हमें कोई कितना बोले, हम कभी नहीं उलझते। हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। कोई क्या कह रहा, कहां कहां ध्यान देंगे। दुनिया का काम है, या तो लोग हमें अच्छा कहेंगे या तो लोग हमें बुरा कहेंगे। तीसरा क्या कहेंगे? तीसरा कुछ कहने के लिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। या तो आप अच्छा कह सकते हैं हमें, या तो बुरा कह सकते हैं। तो कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। ठीक है, जिसकी समझ में जो आता है वो कहता है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा कहते हैं इससे भी, आप बुरा कहते हैं इससे भी। मुझे भगवान ने बनाया है सेवा के लिए। मैं मस्त माताओं के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूं, अपना काम करता हूं। ना मैं आपके अच्छाई में उलझता, ना मैं आपके बुराई में उलझता। मैं उलझ गया तो मैं कैसे अपना काम करूंगा? गुण दोष दृशिर दोषः, शास्त्र का वचन है। समझदार लोग, हम लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, शास्त्रों के वचनों का अनुसरण करते हैं। भागवत जी में लिखा है गुण दोष दृशिर दोषः। आपको हमसे कुछ अच्छी चीजें सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना तो मत सीखो। ग्रहण करना है कर लो, नहीं करना तो मत करो। ग्रहण कर लोगे तो फायदा तुम्हारा है, ग्रहण नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। हमारा तो काम हम प्रॉपर कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर इसलिए आपको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। काहे तुम्हें फर्क पड़ रहा है? लोग क्या कहेंगे? लोग तो बेचारे कहेंगे ही ना, क्योंकि वो तो बैठे ही कहने के लिए हैं। कुछ तो कहेंगे ही ना। किस किस का ध्यान रखोगे? इसलिए आपको मेरी सलाह है, कभी ये बिल्कुल फर्क ना पड़े आपको कि लोग, आप करो अपना काम, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। तुम अपना अच्छा लक्ष्य बनाओ, अपने काम की तरफ चलो। किससे नहीं कहा लोगों ने? ये नाम बताओ मुझे। क्या राम को नहीं कहा लोगों ने? क्या कृष्ण को नहीं कहा लोगों ने? क्या सीता मां को नहीं कहा लोगों ने? क्या राधा रानी को नहीं कहा लोगों ने? किसको नहीं कहा बताओ? क्या तुम्हें नहीं कहेंगे लोग? क्या हमें नहीं कहेंगे लोग? लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप अपना काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने काम में मन लगाते? कब तक लोगों का काम कहना, लोग क्या कहेंगे? लोग तो आखिरी तक कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसके बाद ही चुप होंगे। यही कह के चुप होंगे लोग। आखिरी तक कहेंगे लोग, नहीं कहेंगे। सही है? इसलिए संसार में रहना भी सबके बस की बात नहीं। क्यों मेरी मां?
हंसते हंसते जीवन गुजार लेना ये भी सबके बस की बात नहीं है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये सबके बस की बात। आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं तो मैं मानता हूं कि आप कामयाब हैं, सफल हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। यही आपकी उपलब्धि है। हर हाल में हालात तो दिन रात की तरह है, सर्दी का हाल, गर्मी का हाल, मौसम बदलता है, ऐसे हाल बदलते। कुछ लोग जो आपको आज अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कह सकते हैं। जो लोग आज आपको बुरा कह रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा कह सकते हैं। लोगों का क्या है कहना, इसलिए चक्कर में ना पड़ो। भगवान राम गए और बाली को मारा छिप करके। लोगों ने कहा, अरे राम जी, लोग आपको कहेंगे कि आपने छिपके क्यों मारा। लोग कहेंगे, राम जी बोले, कहेंगे तो कहने दो, मैंने मित्र को वचन दिया है सुग्रीव को कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बालही ये कही बाण, मैं अपना काम करूंगा। मैंने मित्र को वचन दिया है और इसने अपने भाई की पत्नी को घर में पत्नी की तरह रखा, गलत रखा, इसलिए मैं इसे मारूंगा। लोग क्या कहेंगे, जिनको जो कहना कहते रहे, राम अपना काम करते हैं। आज तक लोग कहते हैं राम को कि राम ने छिपके क्यों मारा, कहते रहो। सवाल तो राम पर भी खड़े हैं। खड़ा करने वाले सवाल क्या राम पर सवाल नहीं खड़ा करते? तो क्या सवाल तुम पर खड़े नहीं होंगे? क्या सवाल हम पर खड़े नहीं होंगे? ये तो सदियां गुजर गई सवाल खड़ा करते करते। क्या राम ने अपना काम छोड़ा? फिर तुम काहे छोड़ते हो अपना काम? करो ना अपना काम बिंदास। लोग कहेंगे कि तुमने बाली को छिपके क्यों मारा, कहते रहो। गलत था तुम्हारा। आज तक लोग कहते हैं। वो कर्ण उतरा रथ से, धस गया ना पहिया। भगवान ने, अर्जुन उठा गांडीव, कहां है? ये है, उठा उठा उठा, चढ़ा बाण, उतरा है नीचे, मार दे। अरे हंसे अर्जुन, प्रभु क्या कर रहे हो? पाप है ये, पाप। आपने ही तो नियम बनाया है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो मारना नहीं चाहिए। ये अधर्म है। उसके हाथ में बाण नहीं है, अधर्म है। भगवान बोले, अच्छा यदि ये अधर्म है तो भरी सभा में तेरी पत्नी के कपड़े उतारे गए थे, क्या वो धर्म था? इसी कर्ण ने कहा था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। इसी कर्ण ने तो कहा था, तो क्या ये धर्म था? अर्जुन ने कहा, प्रभु मार दूंगा तो सारा संसार आप पर उंगलियां उठाएगा। भगवान बोले, मार दे। धर्म के लिए उंगलियां उठेंगी तो उठती रहेंगी, पर मैं धर्म तो करूंगा। इसे मार देना ही धर्म है। मार दे तू, बाद में मैं देख लूंगा। अरे धर्म क्या है? कई बार मारना ही धर्म हो जाता है, कई बार ना मारना धर्म हो जाता है। ये तो सिचुएशन पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उस समय परिस्थिति क्या थी। हाँ या ना? तो उंगलियां तो भगवान कृष्ण पर भी उठती हैं कि कर्ण को गलत तरीके से मरवा दिया कृष्ण ने। हाँ, अधर्म से मरवाया था, ठीक तो मरवाया। तो कर्ण ने कौन सा धर्म किया था? भरी सभा में जब महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे तो क्या कर्ण को बोलना नहीं चाहिए कि भाई ये गलत है? तुम्हारे आज इस पांडाल में कोई महिला के कपड़े उतारने लग जाए तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं 2 थप्पड़ जमाऊंगा उतारने वाले के, और आप लोग भी 2-2 थप्पड़ जमाओगे।
तो कर्ण बैठे थे, तो दुशासन को 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारा भैया? आज यहां पर कोई मेरे सामने किसी महिला के कपड़े उतारेगा तो मैं यहां से कूद पड़ूंगा उसकी छाती में। क्यों? उस समय मेरा भागवत सुनाना धर्म नहीं होगा, उस समय उस नारी की रक्षा करना मेरा धर्म हो जाएगा। तो क्या यह बात कर्ण को पता नहीं थी कि भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे हैं, निर्वस्त्र किया जा रहा है, और तुम तमाशा देख रहे हो? वाह 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 अर्जुन, वाह वाह, इसे मेरी जंघा में लाके बिठा दो, दुर्योधन बोला। तब तुम बोल नहीं सकते थे, दुर्योधन क्या बात कर रहे हो, पराई औरत को अपनी गोद में बिठाओगे? यही पढ़ा है तुमने, यही संस्कार दिए तुम्हारे मां बाप ने। हाँ कर्ण, तुमने क्या धर्म का काम किया है? नहीं किया, तो फिर तुम्हें धर्म से कौन मारेगा? तुम जैसों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। ये लोग तो जैसे मरे मारो वही धर्म है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य अधर्म से मारे गए, दुर्योधन अधर्म से मारा गया, सब अधर्म से मारे गए। क्यों? इन लोगों ने धर्म किया कब था? इनके लिए कौन सा धर्म? तुम धर्मात्मा होते तो तुम्हारे लिए धर्म होता। इसलिए हमारे कृष्ण पर आज तक उंगलियां उठती हैं, राम पर आज तक उंगलियां उठती हैं, लेकिन राम जी कहते हैं नहीं जी, धर्म का मतलब ये थोड़ी है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को लूट के चले जाओ और हम धर्म की बातें करते रहें। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? इसी के चक्कर में। हमारे देश के राजा धर्म का युद्ध करते थे, लेकिन वो आक्रांता आए और उन्होंने क्या किया? सोती हुई सेना को मार दिया, सोती हुई झोपड़ियों में आग लगा दी, सोते हुए राजा को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कैसे पकड़ा था? आराम करते हुए। कोई युद्ध के क्षेत्र में थोड़ी बंदी बनाया था, छल से। अरे हमारे यहां तो युद्ध में छल नहीं था ना, हमारे राजा लोग छल नहीं करते थे, लेकिन सामने वाला छल किया तो हमारे राजा हार गए, क्योंकि ये छल करना नहीं जानते थे। फिर हमारे देश में शिवाजी आए, शिवाजी ने कहा अच्छा हम धर्म की बातें करेंगे, तो धर्म की बातें उनसे करो भैया जो धर्म की बातें जाने समझे, ये तो धर्म के योग्य नहीं है। वो शिवाजी को गले लगाने बुलाया एक मुगल शासक ने, आओ, और वो गले लगाने के बहाने शिवाजी के पीठ में खंजर भौंकना चाहा। शिवाजी भी लेकर गए थे, उस शिवाजी ने मार दिया कि तू मेरे साथ विश्वासघात करेगा, जैसी भाषा में तू बात करेगा मैं भी वैसी भाषा में बात करूंगा। शिवाजी बनना है। धर्म उनके लिए जो धर्म समझें, गीता उनके लिए जो गीता समझें। अर्जुन को गीता से समझाया ना, लेकिन क्या शिशुपाल गीता से समझा? जब शिशुपाल गीता से नहीं समझा तो सुदर्शन उठाना पड़ा कि नहीं? अरे गीता सुनाने वाले कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा। जहां गीता से लोग समझें, गीता से समझाओ, ना माने तो सुदर्शन उठाना पड़ेगा। ये दुनिया गीता की भाषा नहीं समझती। गीता के लायक अब सब लोग नहीं रहे। झांसी की रानी गीता लेके बैठती तो लोग लूट लेते उनकी आबरू को। झांसी की रानी ने तलवार की भाषा से बात की। तुम कैसे मानोगे ये बताओ? जैसे मानोगे वैसे। यही धर्म है, सामने वाला जैसे माने वैसे मनाओ। गीता से मान ले भैया, ये गीता पढ़ ले, मान जा गीता से। नहीं मानेगा, इसलिए हमारे दुर्गा के पास, हमारी माता दुर्गा के पास क्या है? तलवार भी है, चक्र भी है, धनुष भी है। पहले माला से समझा भैया, माला जब राम राम बोल चल। गीता पढ़ ले, गीता के श्लोक बोल, धर सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, चल आजा। गीता की बात समझ, नहीं माना? हाँ, अब बता तू कैसे मानेगा। इसलिए हनुमान जी गदा, लंका वाले वो गीता के लायक नहीं थे। अब रावण को गीता सुनाते हनुमान जी, तो क्या वो गीता के लायक था? वो गदा के लायक था। तो जिस भाषा में समझा रावण, हनुमान जी ने
तो अब देख लो आप। इसलिए आप अपने बच्चों को गीता भी पढ़ाओ और गीता के साथ साथ शिवाजी की वीर गाथा भी सुनाओ। तलवार भी चलाना सीखे तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे आत्मरक्षा करना सीखे। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, ये बातों वाले नहीं है। इसलिए भगवान जो करते हैं ना बढ़िया करते हैं। कुछ लोग भगवान पे सवाल खड़ा करते हैं, अरे भगवान को समझो, गुण दोष दृश्य दोषा। इसलिए आपको कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कहने दो, आप अपने काम को कंटिन्यू रखो। अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छे विचारों के साथ आप चलो। अनिरुद्धाचार्य अच्छे विचारों के साथ अपना काम करता है, लोग जो कहते हैं कहते हैं। क्यों जी? भगवान को भी लोग कह रहे हैं, पर मैं जो बातें बता रहा हूं ना वो बड़ी गहरी बातें हैं, ये सबके बस की नहीं है। क्या बताएं, आजकल हम समझाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उस लेवल के हैं ही नहीं ना कि मेरी बात में समझ पाए।